नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट TRA, JVVNL, CPT, BBA, MBA और BCom एग्ज़ाम्स के लिए अकाउंटेंसी के चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के MCQs। तो यहाँ क्वेश्चन 1 है, ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, मतलब गैर लाभकारी संगठन में शामिल है। मतलब गैर लाभकारी संगठन कौन से होते हैं, उनमें कौन से संगठन आते हैं। तो गैर लाभकारी संगठन के बारे में मैं बता दूं, ये ऐसे संगठन होते हैं जो लाभ कमाने के लिए नहीं चलाए जाते हैं। मतलब ये सिर्फ धर्मार्थ कामों के लिए या कोई भी सेवा करने के लिए ऐसे कोई भी जो संगठन होते हैं वो इसमें आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ई आएगा, ऑल ऑफ द अबो, मतलब उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या क्या आएगा, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस मतलब धार्मिक संगठन, ट्रेड यूनियंस मतलब व्यापार संघ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब शिक्षण संस्थान, क्लब्स, और ये सभी जो हैं ये लाभ के लिए नहीं काम करते हैं बल्कि ये सिर्फ सेवा देने के लिए होते हैं, इसलिए ये गैर लाभकारी संगठन कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन सेकंड है, डेफिसिट बैलेंस कैन बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर, मतलब चिट्ठे में घाटा शेष को दिखाया जा सकता है। मतलब इस जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें P&L की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें जब लॉस होता है तो उसको जो वर्ड यूज़ करते हैं वो डेफिसिट यानी घाटा वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये जब घाटा हो जाता है तो अपन उसको चिट्ठे में कहाँ दिखाएंगे, तो अपन जैसे नॉर्मली जो अपने डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं, अपन उसको कैपिटल में से कम करके दिखाते हैं। तो यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल के वर्ड को जो यूज़ करते हैं वो करते हैं कैपिटल फंड, पूंजी कोष वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी ये इसमें से कम करके अपन लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा। फिर क्वेश्चन थर्ड है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, मतलब आय और व्यय खाता आमतौर पर इंगित करता है। मतलब क्या दिखाता है, तो मैंने जैसे पहले कहा इन P&L की जगह अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, मतलब आय व्यय खाता बनाते हैं। इसमें अपने को आधिक्य या घाटा मतलब लाभ या हानि का पता चलता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट, मतलब आधिक्य या घाटा मतलब या तो लाभ या हानि का पता चलता है। तो इसको वर्ड यहाँ जो यूज़ करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो करते हैं सरप्लस या डेफिसिट। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ए समरी ऑफ, मतलब प्राप्ति और भुगतान खाता सारांश है। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अपन केस अकाउंट की जगह क्या बनाते हैं, यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसमें एक साइड अपने को रिसिप्ट दिखाते हैं, दूसरी साइड पेमेंट दिखाते हैं, मतलब प्राप्ति और भुगतान दिखाते हैं। तो ये क्या शो करता है, मतलब किसका सारांश, इसका सारांश क्या निकलेगा। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, मतलब सभी राजस्व तथा पूंजी प्राप्ति और भुगतान को ये दिखाता है। इनका जो भी बैलेंस आएगा वो दिखाएगा कि साइड पर सारी जो भी कैपिटल और जो रेवेन्यू अपनी रिसिप्ट्स है वो दिखाएंगे और दूसरी साइड अपन कैपिटल और रेवेन्यू जो पेमेंट्स हैं वो शो करते हैं इसमें। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स, मतलब प्राप्ति और भुगतान खाता शामिल करता है। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट खाते में क्या शामिल होता है, तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, रेवेन्यू एंड कैश आइटम्स, मतलब राजस्व और नगद मद, मतलब दोनों चीज़ें इसमें आएगी। अपनी रेवेन्यू भी आएगी, रेवेन्यू मद जो भी होगी वो भी आती है, और कैश आइटम जो होता है वो भी आता है। मतलब केस में कुछ भी हो, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, दोनों आती है इसमें। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा। फिर क्वेश्चन सिक्स है, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज, मतलब चालू वर्ष के दौरान अग्रिम में प्राप्त सदस्यता शुल्क है। मतलब सदस्यता शुल्क जो मिलता है इसमें वो क्या कहलाएगा, अपना अग्रिम में मिल गया अगले साल का, चालू वर्ष के दौरान ही अपने को अगले साल का सदस्यता शुल्क पहले ही अपने को एडवांस में मिल गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे। तो ये अपने लिए क्या होएगी, मतलब अपने को पहले ही मिल गई, अपनी इनकम पहले ही हो गई, तो ये अपने लिए ऑप्शन सी लायबिलिटी होगी, अपनी दायित्व होगी। ये अभी अपने लिए ये ड्यू नहीं हुई थी लेकिन पहले ही अपने को उनने चुका दी है, तो ये अपने लिए दायित्व बन गई है। फिर क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राप्ति और भुगतान खाते के लिए सही नहीं है। मतलब बाकी सब जो स्टेटमेंट है चारों में से कोई वो सारे सही है, बस एक गलत है। तो वो गलत कौन सा है, तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, मतलब यह केवल राजस्व प्रकृति की प्राप्ति और भुगतानों को दर्ज करता है। तो जैसा अपन ने अभी पहले बात की, इसमें अपन दोनों प्रकृति की जो प्राप्तियाँ और भुगतान होते हैं, राजस्व और जो पूंजीगत, उनको दोनों को शामिल करते हैं। सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स को और पेमेंट्स को शामिल नहीं करते, अपन कैपिटल्स को भी इसमें शामिल करते हैं, इसलिए ये गलत है। बाकी ऑप्शन ये है, इट इज़ ए समरी ऑफ द कैश बुक, मतलब यह नगद बही का सारांश है। जैसे अपन ने पहले भी बात की थी कि कैश बही की जगह अपन ये बनाते हैं, मतलब उसी की तरह ही इसको अपन बनाते हैं, तो ये सही है। फिर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में रिलेट टू करंट एंड प्रीवियस और सक्सीडिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड्स, मतलब प्राप्तियाँ और भुगतान वर्तमान, पिछले
पहले या बाद की यानी अगली लेखा अवधि से संबंधित हो सकते हैं। तो मतलब रिसिप्ट जो पेमेंट जो भी हो वो केस में जैसे ही हो गया हो, चाहे वो अगले साल से संबंधित हो, पिछले साल से संबंधित हो या इस साल से हो, उनको सबको अपन इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी सही है। फिर ऑप्शन डी है डेप्रिसिएशन इज नॉट शोन इन इट, मतलब इसमें मूल्यह्रास नहीं दिखाया जाता है। तो मूल्यह्रास भी क्या है कि केस एक्सपेंडिचर नहीं होता, जैसे अपने पहले अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये एक बुक की उसमें अपनी एंट्री होती है, बुक एंट्री होती है, इसमें केस लेन देन नहीं होता है, इसलिए इसको भी अपन इसमें नहीं दिखाते क्योंकि केस जो लेन देन होते हैं सिर्फ वही इसमें शो होते हैं। फिर क्वेश्चन 8 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन, मतलब आय व्यय खाता आधारित है। मतलब जो अपन P&L की जगह अपन इसमें जो आय व्यय खाता बनाते हैं वो किस पर आधारित होता है, तो ऑप्शन बी आएगा ऑन एक्यूरेट अकाउंटिंग, मतलब उपार्जन लेखांकन पर। मतलब जैसे कि P&L अपन जैसे बनाते हैं कि जो इस साल से संबंधित है जो भी वो सारे लेन देन इसमें दर्ज करते हैं अपन, चाहे वो अपने को पेमेंट उसका हुआ हो या नहीं हुआ हो, चाहे उसकी रिसिप्ट्स अपने को मिली हो, केस में मिली हो या नहीं हो, मतलब आउटस्टैंडिंग रह गई हो तो भी उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्वेश्चन 9 है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय ए क्लब इज ट्रीटेड एज, मतलब एक क्लब द्वारा पुराने फर्नीचर की बिक्री से प्राप्त राशि को माना जाता है। तो क्लब भी क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये कोई अगर अपना पुराना फर्नीचर बेचता है और उस राशि को जो इसको प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे, वो कौन से हेड में आएगा, तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि एसेट्स को बेचने से जो भी रिसिप्ट होती है वो पूंजीगत राशि पूंजीगत रिसिप्ट कहलाती है, पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। फिर क्वेश्चन 10 है सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन इज, मतलब संगठन द्वारा प्राप्त सदस्यता शुल्क है। मतलब सदस्यता शुल्क जो प्राप्त होता है संगठन को, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या कहलाता है, वो क्या होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्ति। ये क्या है कि हर साल की ये सदस्यता शुल्क मिलती है इनको, ये रूटीन का एक तरह से मतलब इनकी रिसिप्ट्स है, हर साल इनको मिलती है, तो ये एक राजस्व प्राप्ति होती है, कैपिटल प्राप्ति में नहीं आती है। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा। फिर क्वेश्चन 11 है इफ़ इनकम इज ₹16,000 एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज ₹4,300 देन एक्सपेंडिचर विल बी, मतलब यदि आय रुपये 16,000 है और पूंजी को उसमें नाम किया गया घाटा 4300 रुपये है तो व्यय होगा। मतलब अपन ने जैसे पहले भी बात की थी इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी बैलेंस बचता है वो या तो आधिक्य होगा यानी प्रॉफिट होगा या घाटा होगा यानी लॉस होगा। तो यहाँ अपने पास इनकम तो अपने को पता है 16,000 है और जो घाटा हुआ है जो लॉस हुआ है वो 4300 रुपये का है, तो अपने को व्यय पता करना है। तो ये घाटा कब होता है, जब आय से ज़्यादा व्यय हो जाते हैं तो अपने को घाटा होता है। तो अब यहाँ आय अपनी 16,000 है तो व्यय ज़्यादा हुए होंगे तो घाटा 4300 का हुआ, तो ओबियसली 16,000 प्लस 4300 20,300 रुपये का अपना व्यय होगा, तभी 4300 का यहाँ घाटा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी और वीडियो की तरह आपको पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँगा आपके लिए और MCQs। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।